सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, परंतु ये देश रहना चाहिए और इस देश का लोकतंत्र हमेशा अमर रहना चाहिए। तो सभी को जय हिंद। मैं सतीश कुमार सिंह उर्फ कृष्णा सिंह मार्शल कॉन्सेप्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। जी हाँ दोस्तों, अगर मैथ में मार्शल बनना है तो हमें कैलकुलेशन के बारूद से खेलना होगा, ठीक है ना। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग तो हमारी मैथ भी स्ट्रांग। तो देखिए यही सारी चीज है कैलकुलेशन का बारूद, इसी पे हमें लगातार अटैक करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा गया है जिसे क्लियर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही बताता है कि आज की क्लास क्यों है आपके लिए खास, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 20 से 25 दिनों तक लगातार कैलकुलेशन पर अटैक, ठीक है। बस 20 से 25 दिन लगातार लगे रहिए, अपने आप पर भरोसा रख के, उसके बाद देखिए मैथ को उखाड़ फेंकेगा, मैथ से डर खत्म आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए दिस इज अ ट्रेनिंग फॉर यू, क्योंकि दहाड़ लगानी है तो आपको ट्रेन होना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे एक आर्मी को युद्ध के मैदान में उतरने से पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, उसी तरह से आपके लिए एक ट्रेनिंग है, क्योंकि अगर जो आपको भी मैथ के मैदान में उतरना है ना, तो इसीलिए कैलकुलेशन का ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है आपके लिए। उसके बाद देखिए बिलीव इन योरसेल्फ, अगर खिलाड़ी आपको बनना है तो अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले खुद पर भरोसा होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो क्या आपको अपने आप पर भरोसा है या नहीं? नहीं है तो छोड़ दो, नहीं, जस्ट अ जॉब फॉर यू। हम यहाँ छोड़ने नहीं, हम तो तोड़ने आए हैं। क्या? हम तो तोड़ने आए हैं, ठीक है ना। हम तोड़कर ही दम देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद देखिए डोंट राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, डोंट राइट, ओनली ट्राई टू कैलकुलेट इन योर माइंड, ठीक है ना। राइट मतलब लिखना नहीं है, ये सारे कैलकुलेशन, अगर मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये सारे कैलकुलेशन को हमें लिखना नहीं है, हमें अपने माइंड में ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। अपने कोशिश करना है कि हम अपने माइंड में ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेट कर पाए। और स्टार्टिंग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो लिखना भी है तो एक स्टेप में, दूसरे स्टेप में आंसर, ठीक है ना। तो यही सारा पॉइंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम कैसे विद इन सेकंड अपनी कैलकुलेशन पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी बिना पेन का यूज किए ही हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं और अपनी मैथ को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पहाड़ा, ये पहाड़ा नहीं पहाड़ है, पहाड़, और इस पहाड़ को हमें तोड़कर ही दम लेना है। पहाड़ा मैथ के हर एक चैप्टर में काम आता है, ठीक है ना, चाहे कहीं भी देख लो, इसीलिए बचपन में पहाड़ा सिखाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी मैथ मजबूत हो, ठीक है ना। पहाड़ा हमारी मैथ को और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो देखिए कम से कम सभी को 25 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो 25 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, वो भी डायरेक्टली, ठीक है ना। 25 तक देखिए तो 19 में 19 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 19 का स्क्वायर ही तो है, तो 19 नामा कितना होता है 171 के 1 और 17 हाथ में, ठीक है। 19 से कम 19 और 17 कितना हुआ 36, 361, यानी हम 19 का स्क्वायर कितना इजीली निकाल दी, है कि नहीं, सिर्फ पहाड़ा याद रहने की वजह से। अब देखिए 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी 9 का क्यू ही तो है, ठीक है, 9 का क्यू, तो 9 नमा 81, और 81 नमा माइंड में ही कैलकुलेट करना है, 81 को माइंड में रखना, 9 से गुना करना, 9 एकम 9 और 9 अठी 72, यहाँ पर 81 आया, 9 अठी 72, यानी 9 एकम 9, 9 अठी 72, 729। 9 का क्यूब क्या होता है 729, यानी पहाड़ा हमें याद है तो हम कितना इजीली स्क्वायर और क्यूब भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज का। 90 के 0, ठीक है, हाथ में 9, 18 एकम 18 और 9 हाथ में, 18 और 9 कितना हुआ 27, ठीक है। देखिए कितना इजीली कैलकुलेट हो रहा है। तो देखिए 16 में 325 से मल्टीप्लाई करना है, 16 25 80 के 0, 8 हासिल, ठीक है। 16 दूनी 32 और 8 कितना हुआ 40 के 0, ठीक है, 4 हाथ में, और 16 तिया 48, 48 और 4 कितना हुआ 52, यानी हम बड़ा से बड़ा गुना को भी पहाड़ा से हम तोड़ सकते हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके लिए पहाड़ा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 24 6 कितना होता है 144, ये सारी चीज हमारे मैथ के लास्ट में डायरेक्ट कैलकुलेशन के रूप में आता है, ठीक है ना। और इसको आसान बनाने के लिए हमें पहाड़ा याद ही रहना चाहिए, ठीक है। 22 सते 154, 22 सते कितना होता है 154, ये 22 सते, ये बहुत ही यूज होता है सर्किल वाला क्वेश्चन में, सर्किल वाला जो क्वेश्चन है ना ज्योमेट्री का, उससे बहुत ज्यादा यूज होता है। 19 सते 33 से 133, 19 सते 133, देखिए डायरेक्ट, ठीक है ना। 25 अठी 200, ठीक है। तो इस तरह से जल्दी में कितने लोग कर पाते हैं यही तो समझना है, इसीलिए तो पहाड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहाड़ा हमारी कैलकुलेशन को आसान बना देता है, ठीक है। अब देखिए भाग देखते हैं, तो 324 का 18 का स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट काट के 18 भी लिख सकते हैं, नहीं तो काटिए 18 एकम 18, क्योंकि 32 है तो एक बार में जाएगा, दोगुना से कम है, ठीक है ना। उसके बाद कितना बचा 18 से 32 कितना बच रहा है 14, और 4 यहाँ पर 144 हो गया, ठीक है ना। 14 बचा और 4 यहाँ पर 144, तो 18 18 8 44 है, 18 कट गया, हो गया आंसर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 16 44 से और 5 5 25, 9 5 45 आंसर हो गया, ठीक है ना, बिना लिखे हुए सॉल्व हो गया। देखिए 16 44 से, क्योंकि पहाड़ा याद है तभी ये संभव है, ठीक है ना। अब 5 5 25, ठीक है, 9 5 45, कितना इजीली हो गया, है कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ से 15 से देखिए 135
15 का में 135 आता है ना 9 बार में, तो 15 9 35 से, और यहाँ पर देखिए 13 8 चलोतल से, 13 का में 104 आता है, 13 8 चलोतल से, तो 9 8 72 आंसर हो गया, है कि नहीं। देखिए 15 9 35 से और 13 से काटेंगे 104, 13 से 8 बार में 9 8 72, तो ये कैसे संभव है, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ा से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 21 में क्या 225 आता है, नहीं 105 तो आता है 21 में, ठीक है ना। तो 21 बचे 105 और 25 में से 25 का में 9 बार में आता है 225, तो 9 बचे 45, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई 450 आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए 21 बचे और यहाँ पे 25 नमा, ठीक है, और 10 से 9 बचे 45, और उसके बाद जितना 10 से मल्टीप्लाई करना है, 0 बैठा दी 450, कितना इजीली हो गया, ठीक है ना। ये सब कैसे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ा की वजह से, इसलिए पहाड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे कैलकुलेशन के लिए। कम से कम 25 तक का पहाड़ा सभी लोगों को याद होना चाहिए, कितना तक, 25 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एलसीएम एससीएम में भी काम आता है। देखिए 12 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा अंक है उसे पकड़ लेते हैं। सबसे बड़ा क्या है इसमें 20, और क्या देखिए 12 और 15 से 20 कट रहा है, नहीं तो 20 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, ठीक है ना। 20 दूनी 40 का, 12 15 से कट रहा है 40 नहीं कट रहा है, 20 दिया 60, क्या 12 15 से कट रहा है 60 कट रहा है कि नहीं, तो इसलिए 60 क्या हो गया, 12 का में भी 60 आता है, 15 का में भी 60 आता है, तो इसलिए 60 हमारा आंसर हो गया। तो देखिए पहाड़ा हमारे मैथ को कितना सुटेबल और कितना आसान बना देता है। चलिए अब आगे देखते हैं जोड़ और घटाओ, ठीक है ना। तो ये जोड़ और घटाओ बहुत ही काम की चीज है। ये माध्यमिका बहुलक यानी मीन मीडियम मोड में हमें बहुत ही ज्यादा लंबा लंबा जोड़ आता है, ठीक है ना, और उसे विदिन सेकंड करना है, जल्दी से जोड़ना है, अपने माइंड में कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए ये जोड़ना तो आसान है, 8 7 15 और 20 35 और 9 कितना हो गया 44, ठीक है ना, जल्दी से करना है। ये देखिए कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। आप लोग जोड़ते होंगे 5 और 2 7 हो गया, और उसके बाद हो गया 9 और 7 16 हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसको इस तरह से जोड़िए। देखिए पहले वाला अगर 2 डिजिट है, 2 अंक वाला है, तो उसके एक अंक बाद 0 मान लेना है, ठीक है ना। देखिए 9 और 7 16 नहीं 160, 16 पर एक 0 बैठा तो 160 हो गया, और 5 2 7 160 और 7 कितना होगा 167, इस तरह से जोड़ना है, ठीक है ना। और 3 डिजिट है, तो उसके बाद वाला 2 अंक में 0 ले लेना है, ठीक है ना। देखिए इसको इस तरह से जोड़ा जाए, 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 और 7 कितना हो गया 24, 24 और 4 कितना हो गया 24 और 4 28, 28 और उसके बाद एक अंक है 280 मान लिए, ठीक है ना, एक 0 बैठा दिए, 280 और 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 280 और 11 कितना हो गया 291, ठीक है। तो इस तरह से कितने लोग करते हैं जल्दी से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 3 अंक वाला क्या है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 1 3 और 3 6, यानी उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 मान लेंगे, 6 पर 2 को 0 तो 600 हो गया, 600 अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 5 और 7 7 5 12 12 2 14, ठीक है, 600 उधर हो गया आए। उसके बाद एक एक अंक है तो एक डिजिट यानी 14 नहीं 140 है, ठीक है ना। तो 600 140 740 हो गया, 740 और 8 3 और 8 1 12, ठीक है ना। 740 और 12 कितना हो गया 752 हो गया ना, कितना ये जुड़ गया। उसके बाद किस तरह से भी जोड़ा सकता है, ठीक है ना। 7.6 और 0.08 को जोड़ के बताइए कितना हो गया 7.68, ठीक है ना, जल्दी से करना है। उसके बाद 8 प्लस 0.5 तो 8 5 13, 8 5 13 के 3 पॉइंट एक पहले ले लेते हैं, पहले जो ले लेते हैं वो क्या हो गया 72, ठीक है। उसके बाद देखिए जोड़ना है तो 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 के 6 पॉइंट 2 हाथ में आगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 2 3 5 और 4 9, 9 5 14, 14 जो 2 था हाथ में 16, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 0.5 वाला तो और इजी होता है जोड़ने में, ठीक है ना। 0.5 का मतलब क्या होता है आधा, यानी 50 पैसा, ठीक है ना। 0.5 का मतलब 50 पैसा, 1 रुपया का आधा, ठीक है। तो पहले देखिए 12 रुपया 20 रुपया जोड़िए, 12 20 कितना हो गया 38, कितना हो गया 38, 38 और 42 कितना हो गया 38 और 42 80, ठीक है ना। और देखिए 50 पैसा यहाँ 50 पैसा यहाँ 1 रुपया हो गया, 50 पैसा यहाँ 50 पैसा यहाँ 1 रुपया, ये भी हो गया, तो 1 1 2 रुपया, यानी 80 और 2 रुपया और 82, ठीक है। कितना आसानी से हो गया। तो इस तरह से कितने लोग करते हैं, घटा देखिए ये घटाना तो आसान है, 8 में से 2 गया तो 6 बच गया, 9 में से 3 गया तो 6 बच गया 66, पर ये घटाइए। देखिए लास्ट में देखते हैं कि नीचे वाला नहीं घटेगा तो हम उसको डायरेक्ट एक बढ़ा के, यानी यहाँ 5 नहीं 15, 15 में से 8 गया 7 है, और उसके बाद एक पैसा एक कम, एक आगे लिए होंगे 15, एक पैसा लिए होंगे तो 11 बचा,
एक है ना, तो ये 11 है, 11 में से 4 गया तो कितना हो गया, 11 में से 4 गया तो भी 7, ठीक है ना। उसके बाद ये भी एक पैसा गया होगा, ठीक है ना, तो तुरंत करना है। तो 6 में से 3 गया तो 3, फटाफट एकदम माइंड का यूज बहुत ज्यादा ही करना है, ठीक है ना। देखिए 100 में से 39 घटाना तो आसान है, तुरंत घटा के लिख दिए 61, और ये हुआ कैसे, ये देखिए अगर जो बड़ा आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस पर और भी जीरो रहे, यानी 1 लाख रहे, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, लास्ट वाला को हमें 10 मान लेना और 10 से घटा देना, उसके पहले वाला जो जीरो है ना उसको 9 मान के घटा देना है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो लास्ट है जीरो, इसको 10 मान, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, ठीक है। उसके बाद ये 9 मान लिए, 9 में से 5 गया, कितना बचा 4। उसके बाद देखिए ये भी 9 है, 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इस तरह से कितने लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे 23 है, 23 में से 8 गया, क्या हो गया, 23 में से 8 गया, कितना हुआ 15, और 14 में से 14 गया, 0 0 हो गया कि नहीं। तो ऐसे भी घटाना सीखना होगा, ऑब्जर्व हमें खुद ही करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 8 में से 5 गया, 3.42 में से 25 डायरेक्ट घटाइए तो कितना हो गया 17, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 के बाद भी माइनस रहता है, उसको जोड़ देते हैं, पहले वाला में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए 3 और 2 5, 9 में से 5 घटाइए, 4 आ गया, पॉइंट लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 9 6 15, 25 में से 15 घटाइए, कितना हो गया 10, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर जो 0.5 वाला, 0.5 में से 0.5 वाला घटाना रहता है तो हम किस तरह से कहते हैं, तो 0.5 को भूल जाइए, ठीक है ना, 0.5 को गोली मारिए और डायरेक्ट 71 में से 41 घटा दीजिए, 71 में से 41 घटेगा तो क्या बचेगा आपका 30 बचेगा। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन में गुना और भाग, ठीक है ना। तो ये भी पहाड़ा पर ही डिपेंड है, सब कुछ के लिए पहाड़ा चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए पहले 2 अंक में 2 अंक से अगर जो गुना करेंगे तो हम पहले वाला डिजिट का पहले करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 तिया 18, 18 के 8 एक हाथ में, ठीक है। उसके बाद देखिए नजदीक में नजदीक वाला से दोनों से गुना करेंगे, देखिए 6 6 36 और 5 तिया 15, 36 और 15 को जोड़ दीजिए, 36 और 15 कितना हुआ 51, और हाथ में आता है एक 52, 52 के 2, अब 5 हाथ में बचा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, ठीक है ना, 30 और कितना था हाथ में 5, ठीक है, 30 और 5 कितना हो गया 35, देखिए कितना इजीली हो गया। उसके बाद देखिए स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली, ऐसे तो हम 56 गुने 56 यानी इस तरह से भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए एक और तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही आसान है स्क्वायर निकालने का। पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 का 6 लिख दिए, 3 हाथ में कैरी, ठीक है ना। उसके बाद दोनों को गुणा करेंगे, उसको 2 से गुणा करेंगे, 30 37 दूनी 60, और 3 हाथ में था 63, 63 के 3, अब कितना हुआ हाथ में 6, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका कितना होता है 25, 25 और 6 हाथ में था, 25 और 6 31, देखिए कितना आसानी से। फिर देखिए हम लोग 18 का क्यूब भी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर 18 का स्क्वायर याद है तो हमें क्यूब निकालना भी आसान होगा, ठीक है ना। देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, ठीक है ना। अब गुने 18, क्योंकि 2 को 18 18 18 इंटू 18 3 को लिख सकते हैं, तो 2 को 18 तो इसी में आ गया, 18 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए किस तरह से 18 चौके 72, 72 के 2, ठीक है ना। 7 हाथ में आया, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो गया 43, 43 के 3, 4 हाथ में आया, ठीक है। 18 तिया 54, 54 और 4 कितना हो गया 58, देखिए कितना आसानी से हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो बिना पेन का यूज किए हुए भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। 64 यहाँ पे 6 और 4 मान लेता है, 4 चौके 16, 4 चौके 16 के 6 एक हाथ में, और फिर 64 था यहाँ पे, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर 64 होता है, फिर 6 चौके 24, 24 और एक हाथ में, 24 और एक 25, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हम लोग कर पाते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 में 4 से गुना करेंगे, 625 में 25 छोड़ दीजिए, पहले 600 से गुना करिए 4 में, तो 6 चौके 24, 2400 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 25 जो बचा था 25 चौके 100, यानी 100 और ऐड कर देंगे उसमें, तो 2400 और एक 2500 हो गया, देखिए कितना आसानी से है कि नहीं। देखिए 5 की 125 और 2 के स्क्वायर 4 होता है 125, पहले 125 में पहले 100 से 4 में गुना करेंगे तो 400 हो गया, और फिर 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100 हो गया, 400 और 100 कितना हो गया 500, ठीक है ना। तो देखिए हम विद इन सेकंड डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कैसे, ये सब क्या है हमारी कैलकुलेशन है, हमें अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद आइए देखते हैं भाग किस तरह से। अगर जो किसी भी डिजिट के बटा में 2 हो, जैसे 10/2 रहता है तो हम लोग 5 लिखते हैं, यानी 10 क्या होता है ऊपर वाला क्या होता है नॉमिनेटर, नीचे में क्या होता है डिनोमिनेटर। तो अगर जो डिनोमिनेटर में 2 हो तो ऊपर वाला यानी नॉमिनेटर को सीधा आधा कर देते हैं, ठीक है ना। तो 25 क्या था, यानी बटा में 2 हो, तभी बटा में 2 हो तो ऊपर वाला को क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं, ठीक है ना। तो 25 के आधा कितना होता है 12.5, 12.5 को हम लोग किस तरह से लिखते हैं 12.5, ठीक है ना, या इस तरह से भी लिख सकते हैं 12, और 0.5 को किस तरह से लिखा जाता है 1/2, ठीक है ना। देखिए 12 दूनी 24 और 1 25/2 आ गया कि नहीं, ठीक है ना।
उसके बाद देखिए 815/2, ठीक है ना। तो 800 के आधा कितना हुआ 400, और 15 के आधा कितना हुआ 7.5, तो 407.5, ठीक है ना, हो गया ना 407.5, ठीक है ना। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 407.5 को 1/2, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर जो किसी संख्या के बटा में यानी नीचे में यानी डिनोमिनेटर में 5 हो तो ऊपर वाला संख्या को डबल करके और एक अंक के पहले पॉइंट बैठा देते हैं, ठीक है। एक अंक के पहले पॉइंट बैठा 18 36, एक अंक 6 है, एक अंक के पहले पॉइंट बैठा दीजिए, देखिए हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 72 दूनी कितना होता है 144, ठीक है ना। 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डबल करके और क्या करते हैं एक अंक के पहले पॉइंट बैठाते हैं। 72 दूनी 144, देखिए एग्जिट उसके पहले एक पॉइंट बैठा दीजिए, देखिए हो गया, ठीक है ना। देखिए हमने क्या बताया कि नीचे में अगर जो 5 हो तो ऊपर वाला को दोगुना कर देते हैं यानी डबल करके और एक अंक के पहले पॉइंट बैठा देते हैं। तो देखिए 24.5 है ऊपर में, 24.5 के दोगुना क्या होता है 49, अरे 24.5 रुपया के दोगुना क्या होता है 49 रुपया, तो 49 हो गया। और क्या कहें कि बट्टा में 5 है तो एक अंक के पहले पॉइंट, ठीक है ना, एक अंक के पहले पॉइंट, देखिए हो गया, ठीक है ना। और 0.9 आंसर। उसके बाद देखिए इसको देखिए किस तरह से हम लोग भाग लगाते हैं, ठीक है ना। ऐसे कितने लोग करते हैं, ठीक है ना, इस आसानी से इस तरह से भाग लगाना कितने लोग करते हैं। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे 8 है, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है ना। तो 1 से 8 कितना बार जाएगा, 1 से 8 कितना बार जाएगा 8 बार जाएगा, ठीक है ना। 1 से 8 कितना बार जाएगा 8 बार जाएगा। उसके बाद बचा क्या, ये 8 वाला तो काम हो गया, बचा 109। अब पूरा ले लीजिए 61, और 61 से कितना बार 109 भाग जाएगा, 61 दूनी 109 से तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, यानी एक ही बार जाने की संभावना है, ठीक है ना। तो बस एक लिख दिए, यानी 61 से 18 बार में इतना कट जाएगा, 61 से 18 बार में 109 कट जाएगा। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, देखिए ऊपर वाला फर्स्ट डिजिट और नीचे वाला फर्स्ट डिजिट, देखिए नीचे वाला 7 का पहाड़ा में 5 आता है कितने बार में, देखिए 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौ 28, 7 बचे 35, 35 में लास्ट में 5 आ रहा है ना, ठीक है ना। तो 7 का पहाड़ा में लास्ट में 5 यानी लास्ट में 5 आ रहा है, 7 बचे 35। उसके बाद क्या बचा 28 बचा। अब पूरा नीचे दिए 57, 57, ठीक है ना। तो 57 से 28 कितना बार में जाएगा, एक भी बार में नहीं, क्योंकि 57 से 28 कम है, तो बस 5 ही आंसर हो गया, ठीक है ना। यानी 57 से 285 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग भाग आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये पॉइंट वाला भाग है, तो 9 से काटेंगे तो 0.9। अब आपको समझ में नहीं होगा कि यहाँ पर पॉइंट कैसे बता, 9 81 तो ठीक है, 0.9 कैसे। तो ऊपर में 2 अंक के पहले पॉइंट और नीचे में एक अंक के पहले पॉइंट रहता है, तो जो हमारा जो भागफल आएगा उसके पहले एक अंक के पहले पॉइंट लगा देते हैं, अगर जो डायरेक्ट कट गया तो, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं फ्रैक्शन और फ्रैक्शन डिवीजन, ठीक है ना। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कर तो बहुत लोग लेते हैं पर बिना पेन का यूज किए सिर्फ अपने माइंड में ही कैलकुलेट करके कितने लोग कर पाते हैं, और वो भी विद इन सेकंड, यानी 1 या 2 सेकंड में कितने लोग कर पाते हैं, जल्दी से कितने लोग कर पाते हैं, ठीक है ना। वही मैं सिखाने वाला हूं आज की क्लास में, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, याद रखिए। तो चलिए देखते हैं, ये तो आसान है, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जोड़ देंगे 5/3, ठीक है ना। 8 बचे 40 और 40 और 3 क्या हो गया 43, 43/8। अगर जो वही यहाँ पे माइनस का साइन रहता, अगर जो वही यहाँ पे क्या रहता माइनस का साइन रहता, तो हम क्या करते 8 बचे 40, 40 में से 3 माइनस कर देते तो 37 आ जाता, 37/8 मेरा आंसर हो जाता, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तो 8 एकम 8, अगर जो यहाँ पे जोड़ के साइन है तो 8 एकम 8, 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे भाट का साइन है, भाट के यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है ना। तो 8 एकम 8, 8 में कितना जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 1 हो गया। अब बटा में वही रहेगा जो नीचे में है 8, देख लीजिए करके 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 आ गया ना, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखना है, जैसे देखिए नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए भाट का साइन है, क्या लिखना है यहाँ पे भाट के जगह पे, ठीक है। देखिए 35/8 है, यहाँ पे 4 है, प्लस क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, है ना। हम लोग फ्रैक्शन देख रहे हैं यानी भिन्न फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे कि इक्वल हो जाए, ठीक है। तो देखिए 8 चौके 32 और 32 में क्या जोड़े कि 35 हो जाए, तो 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, यही तो रहता है रिमाइंडर यानी शेषफल जो ऊपर में रहता है, ठीक है ना। तो 8 चौके 32 और 3 35, यानी 3 ऊपर में रहेगा और नीचे में वही वाला जो रहेगा जो नीचे में रहेगा पहले से, तो 8 यहाँ पर नीचे में लिख दे, ठीक है ना। देख लीजिए करके 8 चौके 32 और 3 35/8 आ गया कि नहीं, है ना। उसके बाद देखिए अगर जो माइनस है तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना। 33 एकम 33, 33 एकम 33, है ना। और 33 में क्या घटाएं कि 37 आ जाए, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको काट भी सकते हैं क्योंकि ये कटेबल मालूम पड़ रहा है, ठीक है ना। अगर जो कटेबल नहीं होता तो डायरेक्ट करते, लेकिन देखिए कटेबल भी है, 3 से दोनों कटा, ये देखिए
तीन से 27 कट रहा है कितना बार में, 9 बार में, 9 तिया 27 और ये 11 तिया 33, ठीक है ना। तो देखिए 11 एकम 11 और 11 में क्या घटाएं कि 9 आ जाए। यहाँ पे क्या जोड़ते थे कि 35 आ जाए, यहाँ पे 11 में क्या घटाएं कि 9 आ जाए। तो क्या घटाएंगे हम लोग, 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बटा में क्या रहता है, वही वाला रहता है, नीचे जो 11 है 11, ठीक है। ऐसे हमारा आंसर आता तो फिर इसको काट लेते, ठीक है ना। तो देखिए 11 एकम 11, यहाँ पे देखिए घटाओ का आसान है तो घटा देंगे 2 को, 11 में से 2 घटा 9 बटा 11, देखिए 9 बटा 11 आ गया, ठीक है ना। LHS RHS सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से विद इन सेकंड हम लोग को बिना पेन का यूज किए, अभी तो हम पेन का यूज करके आप लोग को बताने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। बट एक बार सीख लीजिएगा तो बिना पेन का यूज किए ही कैलकुलेशन पर डायरेक्ट अटैक आप कर सकते हैं, सिर्फ अपनी माइंड का यूज करके ही आप कैलकुलेशन पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे हम लोग लिखना, 3 दूनी 6 यानी 6 बटा 5। अब 5 को 6 से एक बार भाग जाएगा, एक शेषफल क्या बचा, 1 बचा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे में 5, देखिए 5 एकम 5 और एक 6 बटा 5, देखिए 6 बटा 5, 3 दूनी 6 बटा 5 है ना। उसके बाद देखिए इसको किस तरह से करते हैं, पहले क्या करेंगे, इधर जो पूर्णांक वाला है पहले 8 छक 48, 8 छक 48, 48 मेरे दिमाग में रख लिए, ठीक है ना। ये 48 दिमाग में है। उसके बाद देखिए 4 से 8 कट रहा है 2 बार में, 4 दूनी 8, तो 48 और 2 कितना हो गया 50। तो देखिए इस तरह से कितने लोग करते हैं, देखिए 13 नमा 17 से 117 माइंड में रख लिए। और उसके बाद देखिए 9 से 13 नहीं कट रहा है तो कम से कम एक बार में तो जरूर जाएगा, डायरेक्ट नहीं कट रहा है तो 9 एकम 9, ठीक है ना। एक आगे ले लिए यानी 117, 13 17 से एक और ले लिए तो 118 हो गया, ठीक है ना। अब कितना बचा शेष, 9 एकम 9 लगाए तो शेष कितना बचा, 9 और 4 13, 4 शेष बता था 4। अब बटा में क्या, ये वाला 9, ठीक है ना। समझना डायरेक्ट करने का तरीका। उसके बाद ये तो आसान है, ऊपर में ऊपर से ऊपर वाला मल्टीप्लाई, नीचे वाला से नीचे वाला, 1 एकम 1 और 4 तिया 12, ये तो सभी लोग को आता है। बट ये कितने लोग आसानी से कर लेते हैं बिना पेन का यूज किए, माइंड का सिर्फ यूज करके, कितने लोग कर पाते हैं। देखिए 4 चौके 16, 1 17, यहाँ पे मान लीजिए 17 है, पेन नहीं लगाना, 4 चौके 16, 1 17 बटा 4, ऊपर में आ गया 17, 17 एकम 17 और नीचे में 9 चौके 36 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए 14 चौके 56, 14 से 56 कट रहा है 4 बार में, ठीक है ना। तो 15 मल्टीप्लाई यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा, और 14 यहाँ भी कटेगा यहाँ से भी कटेगा, ठीक है ना। तो 14 चौके 56, ठीक है, 14 चौके 56 4 बार में और 15 चौके, यहाँ जो 56 कटा 4 बार में, 14 से 4 बार में काटेंगे ना 56, ठीक है ना। 14 चौके 56 तो 4 बार में, 15 चौके 60 तो 60 लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ ये कट रहा है, ये देखिए 7 दूनी 14, 2 बार में और 2 दूनी 4, तो देखिए 15 दूनी 30 और 7 सते 49, ठीक है ना। तो ऐसे कितने लोग कर पाते हैं यही समझना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फ्रैक्शन वाला डिवीजन हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भाग लगाते होंगे आप लोग, तो क्या करते होंगे, इधर बटा में 1 लेते हैं या फिर इस तरह से लिखा होता है उसको पलटते हैं, फिर मल्टीप्लाई में करते हैं, यहाँ पे गुना का साइन देते हैं और उसके बाद गुना करते हैं। ये सब कुछ नहीं करना, इधर उधर उलटना पलटना कुछ नहीं, डायरेक्ट करना है, ठीक है ना। क्या करना है, एकदम डायरेक्ट कर देना, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से है तो हम लोग ये 3 को 5 से गुना कर देंगे नीचे वाला से, तो ऊपर में तो कुछ नहीं था, 2 भाग में है ना इसीलिए, ठीक है ना। तो 5 तिया 15 था, 2 बटा 15 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला कि इसको ऊपर में ऊपर काट सकते हैं, ठीक है ना, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। तो देखिए 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये 3 को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 तिया 27, यानी ऊपर में 2 है और नीचे में क्या हो गया 9 तिया 27, ठीक है। देखिए डायरेक्ट हो गया, यानी बिना पेन के यूज के हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये सब गुना में करके इसको ऊपर इसको नीचे ये सब नहीं लिखना है, 13 को ऊपर करते हैं 8 को नीचे करते हैं, फिर गुना में करते हैं तब आंसर लाते हैं, सब कुछ नहीं, डायरेक्ट सबसे पहले इसको गुना कर देना है। तो 13 नमा 17 से 117 और उसके बाद वाला ये दोनों को गुना कर देना है, ठीक है। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर निशान रहता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी तरह से, यानी भाग का साइन क्या है, बराबर के साइन के बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए 8 चौके 32, यहाँ पर 32 हो गया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 32 तिया 96, 32 चौके ज्यादा हो जाएगा, 32 चौके 128 हो जाएगा, 32 तिया 96, अब 96 और 4 117 यहाँ पे, ठीक है ना। 96 और 4 कितना होता है 100 और 17 यहाँ पे, 17 और 4 21, 21 शेषफल बचेगा बटा में 32, ठीक है। देखिए हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। आइए सभी का जवाब पहाड़ा ही है, पहाड़ा याद करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए 10 88 और 7 87, 87 को यहाँ पे डायरेक्ट 3 से भी काट सकते हैं, नहीं भी काटना है तो डायरेक्ट लिख दीजिए 87। अब बटा में क्या बोलेगी, यहाँ वाला नीचे धर के गुना कर दीजिए, यानी 10 तिया 30। अब इसको काट लीजिए, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 2 कटेगा, 3 से कटने का रूल क्या है कि अगर जो हम अंकों की संख्या को जोड़ते हैं वो 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा, ठीक है ना। देखिए 8 7 15, 15 3 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगा, ठीक है ना।
कितना बार में कटेगा, तो 29 बार में। 29 तिया होता है और नीचे 10 तिया 30। इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 10 दूनी 20 और बचा 9 और बटा में 10, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट भी आंसर पर मिक्स फ्रैक्शन पर पहुंच सकते हैं अपने माइंड का यूज करके। अगर मैथ मजबूत करना है, मैथ मजबूत करना है तो इन सब चीजों को अपने माइंड में उड़ाना सीखना पड़ेगा, ठीक है, अपने माइंड में उड़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 33 तिया 99 और 100, 100 बटा 3, ठीक है ना। 5 को यहाँ से 100 से काट सकते हैं, 5 को 20 बचे 100, 20 बटा 3 बटा में 3 है ना। अब 20 बटा 3 3 से भाग रहे हैं तो 3 छक 18 और 2 बटा 3 6 पूर्णांक 2 बटा 3 आ गया, हो गया ना। देखिए 33 तिया 99 100 बटा 3 और 5 से काटेंगे 100 को तो क्या हो गया 20, ठीक है ना, बटा में 3, 20 बटा वो 3 3 छक 18 बचा 2 2 बटा 3। देखिए इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप ये भी कर सकते हैं 33 99 100। अब 5 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 100 बटा 15, फिर उसको काटिएगा तो 20 बटा 3 ही आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 7 या 21 और एक यहाँ पे 22। हमने क्या कहा कि अगर जो डिवाइड में है तो सामने सामने ऊपर नीचे काट सकते हैं, यानी नीचे वाला से नीचे ऊपर वाला से ऊपर और ऊपर और नीचे वाला को भी काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 या 21 और एक 22, 22 बटा 7, यहाँ पे 22 बटा 7। अब 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 22 है ना, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आसान बनाने के लिए यहाँ 2 से काट सकते हैं, देखिए 2 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा 22, ठीक ना, यानी 2 से काटे 11 दूनी 22, तो 11 तिया 33 बटा में 7, 33 बटा 7, ठीक है। ये देखिए 3 दूनी 6 और एक 7 बटा 3 और यहाँ पे 7 बटा 3 है, यहाँ पे 4 तिया 12 एक 13 बटा 3, याद रखेगा। तो 7 यहाँ पे है, 7 चौके 28, यहाँ पे नीचे में 4 है, 7 चौके 28, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आया था, 4 तिया 12 एक 13, 13 तिया 39। और हम लोग देखते हैं डेसिमल, दशमलव, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो देखिए दशमलव में जितने अंक पूरा मल्टीप्लाई में पूरा गुना में जितने अंक के पहले पॉइंट रहता है, हमें आंसर में उतना ही अंक के पहले पॉइंट बैठाना पड़ता है। जैसे में देखिए यहाँ पे 15 नंबर 35 से 135, क्या हो गया 135, ठीक है ना। देखिए पूरा मल्टीप्लाई में कितने अंक के पहले पॉइंट है, देखिए 4 अंक यहाँ पे है और 2 अंक यहाँ पे है, तो 4 2 6 अंक के पहले पॉइंट है, यहाँ तो 3 ही डिजिट है, तो हमें 0 0 0 और बैठाना पड़ेगा, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए 6 अंक के पहले पॉइंट है पूरा मल्टीप्लाई में, हम आंसर में भी 6 अंक के पहले पॉइंट रखेंगे, 0 0, देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के पहले पॉइंट हो गया, 15 नंबर 35 से, ठीक है। इस तरह से हम लोग को करना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, 12 का 2, ठीक है, एक कैरी हाथ में, 6 8 48, 48 और एक कितना हो गया 49, ठीक है ना। और देखिए कितने अंक के पहले पॉइंट है, देखिए 1 अंक यहाँ पे और 1 अंक यहाँ पे, 1 1 2 2 अंक के पहले पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 9 बचे 45, 45 के 5, 4 कैरी, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना हो गया 14, ठीक है। उसके बाद 5 एकम 5 और 1 हासिल था 14 आया था जो, तो 5 और 1 6, ठीक है। देखिए कितने अंक के पहले पॉइंट है पूरे मल्टीप्लाई में, तो इधर नहीं है, सिर्फ यहाँ देखिए 1 अंक, तो 1 अंक के पहले यहाँ पे पॉइंट हम बैठा देंगे, ठीक है। आगे देखिए अब यहाँ पे है 0.5 रहे या 0.50 रहे, पॉइंट के बाद कितना भी जीरो बैठा दीजिए एक ही चीज है, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखिए 0.5 का मतलब होता है 1/2, ठीक है ना, यानी 18 में पहले 4 से गुना करेंगे, 18 चौके 72, ठीक है ना, 18 चौके 72 और फिर 0.5 रहेगा तो 18 को आधा से 18 का आधा करके उसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना। 18 चौके 72, 18 का आधा कितना होता है 9, देखिए यहाँ पे करके 18 9, अच्छा सॉरी 18 25 90, 90 नहीं है वो पॉइंट के बाद है, ठीक है ना, वो 9 सिर्फ है, ठीक है ना, 1 0 नहीं लेना है 9, तो 18 चौके 72 9 कितना हो गया 18 9 72 9 81, ठीक है ना, यानी 18.5 के बदले में क्या लिख सकते हैं गुना 1/2, ठीक है ना। तो पहले 18 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 18 चौके 72, अब 0.5 के बदले क्या 1/2, तो 2 से हम लोग 18 को काटेंगे, यानी 1/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 18 चौके 72 और 9 ऐड कर देंगे 81। उसी तरह से 0.25 का मतलब होता है 1/4, ठीक है ना, तो हम किसी भी डिजिट में 0.25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, उसे 4 से भागा दे दीजिए, तो देखिए 16 6 96 हो गया, और 16 को 4 से भागा देंगे 4 चौके 16, 96 और 4 कितना हो गया 100, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 इंटू 1/4 यानी 25.25 को लिखे 1/4, तो 4 चौके 16, तो 4 16 96 और 4 कितना हो गया 100, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 0.125 का मतलब होता है 1/8,
ठीक है। तो जो भी डिजिट है उससे हमें 1/8 से भाग देना है या फिर गुना कर देना है, ठीक है ना। 1/8 से मल्टीप्लाई कर देना है या 8 से भाग देना है, ठीक है ना। तो 32 गुने 1/8, पहले 32 में 4 से गुना कर लेते हैं। तो 32 चौके क्या होता है, 30 4 × 12 120 और 4 दूनी 8 128, ठीक है ना। 32 चौके 128 और फिर हमें 0.125 कहने का मतलब 1/8, तो 8 से 32 में भाग देना है तो कितना आएगा, 8 चौके 32, तो ये 4 उसमें और ऐड कर देना है। तो 32 चौके 128 और 4 और 132, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो 24 से 44 और 24 का आधा 12, ठीक है ना। तो 144 और 12 कितना हो गया, 144 और 12 156, ठीक है। तो इसी तरह से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से कितने लोग कर पाते हैं। देखिए अब हम लोग आते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर। तो हमें कुछ बेसिक स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए तो हम इन चीजों को आसानी से सोल्व कर पाए। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 का 6, कैरी कितना हो गया 1, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 36 दूनी 72, 72 और 1 कैरी था, 72 1 73 का 3, अब कितना हुआ हाथ में 73 का 3 7 हाथ में, ठीक है ना। उसके बाद 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 81 में अगर जो 7 ऐड करेंगे, 81 और 7 कितना हो गया 88, ठीक है। 81 और 7 88, तो ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग स्क्वायर विद इन सेकंड डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में सबसे पहले देखते हैं 2 का पेयरिंग कर देते हैं, पहले से 2 का पेयरिंग, उसके बाद जो बचा उसका पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले 2 पेयरिंग, उसके बाद जो बचा उसका पेयरिंग करते हैं स्क्वायर रूट में। तो लास्ट में देखते हैं 1 है, तो 1 कितने के स्क्वायर में आ सकता है, 1 किस किस के स्क्वायर में, या तो 1 के स्क्वायर में 1 आ सकता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, या फिर 9 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आ सकता है, ठीक है ना। तो या तो 1 के स्क्वायर में 1 आ सकता है या फिर 9 के स्क्वायर में 1 आ सकता है। अब हमको ये देखना है कि 65 किसके स्क्वायर के करीब है। तो देखिए तो किसके स्क्वायर के करीब आता है 65, जो नजदीक में, क्या 9 के स्क्वायर के करीब में, ये 81 के नजदीक आएगा 65, नहीं ये बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है ना। 64 के करीब में आएगा 65, ठीक है, यानी 8 के स्क्वायर में। तो यहाँ क्या 9 लिखेंगे या फिर 8 होगा, आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो जिसके करीब वाला होता है वही हमें हमारा आंसर हो जाता है। तो ये 91 हमारा आंसर ना हो कि हमारा आंसर क्या होगा 81, ठीक है ना। ये जिसके करीब में होता है वही हम लिखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्यूब और क्यूब रूट। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा 3 का क्यूब 27, 27 का लास्ट डिजिट क्या होता है 7 लिखिए। उसके बाद 27 का 7, 2 कैरी हाथ में, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 दिया 9, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आगे जो आगे वाला संख्या उससे मल्टीप्लाई 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, और 18 को फिर क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। 18 तिया 54 और 2 कैरी हाथ में था ना, 54 और 2 56 के 6 हो गया, 56 के 6 कैरी है, हाथ में कितना बचा 5, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद इसका स्क्वायर करना है और इससे मल्टीप्लाई करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के स्क्वायर क्या होता है 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 5 जो कैरी था 36 और 5 41 के 1 है। अब कितना बचा कैरी 4, ठीक है ना, 41 के 1, अब कैरी क्या बचा 4, ठीक है। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 और 4 कैरी था, 8 और 4 12, ठीक है, 8 और 4 12, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा कितनी आसानी से क्यूब हम सोल्व कर दिए, ठीक है ना, हमारा क्यूब निकल गया, ठीक है। अब देखिए क्यूब रूट को किस तरह से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 की पेयरिंग कर लेना है। 3 का पहले पेयरिंग करेंगे, उसके बाद जो बचा उसका पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 3 का पेयरिंग, यहाँ पे भी 3 बचा है तो 3 का पेयरिंग कर लिए, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट वाला देखना है 6 का क्यूब क्या होता है, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, 216 का लास्ट डिजिट कितना है 6, ठीक है। 6 का क्यूब 216, 216 का लास्ट में कितना है 6, तो वो 6 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखना है कि ये जो आगे वाला जो पेयरिंग है 46 वो किसके क्यूब के नजदीक है, ठीक है ना। 46 किसके क्यूब के नजदीक में, ठीक है ना, किस किस के क्यूब के नजदीक में पाता है 46। तो देखिए 27 और 64 के बीच में पाता है 46, यानी 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में पाता है 46। तो हमें छोटा वाला लेना है, ठीक है, बड़ा वाला नहीं, क्योंकि 4 का क्यूब 64 ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना। हमें क्या करना है छोटा वाला लेना है। तो छोटा वाला क्या है 3 का क्यूब यानी 27 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है 4, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 का लास्ट वाला डिजिट क्या है 4, तो हम लोग 4 लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए और 3 पेयरिंग बच रही है। अब 830 किसके नजदीक में, किसके क्यूब के नजदीक में पड़ता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 729 और 1000 के बीच, यानी 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच पड़ता है 830, ठीक है ना। 729 और 1000 के बीच में पड़ रहा है ना। तो हमने क्या बताया कि लेना है ज्यादा वाला नहीं छोटा वाला लेना है, ठीक है ना। तो छोटा यहाँ पे 729
यानी 729 हो गया, यानी 9 का क्यूब, तो यहाँ पे हम लोग 9 लिख देंगे आसानी से। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब रूट निकल चुका है। ठीक है, क्या है सर्ड्स यानी करनी, तो करनी को भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना, आइए देखते हैं। तो अगर जो कोई भी डिजिट अंडर रूट में रहे और उसका स्क्वायर रहे तो वही संख्या हो जाता है। ठीक है ना, जैसे अंडर रूट 15 का स्क्वायर है तो ये 15 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। यानी रूट के बदले में हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या देखिए यहाँ पे रूट 15 है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो रूट के बदले में क्या होता है 1/2 यहाँ पे, तो कट के क्या हो जाता है 15। ठीक है ना, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे है तो उस तरह से अगर जो हम लोग यहाँ पे क्यू है, ठीक है ना, तो रूट 15 गुने रूट 15 गुने रूट 15 लिखेंगे क्यू को। ठीक है ना, तो 15 रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो गया 15 हो गया, और उसके बाद एक और रूट 15 बच गया। ठीक है ना, इसका मतलब हम लोग क्यूब को भी डायरेक्ट उस तरह से लिख सकते हैं, क्यूब है तो एक निकल जाएगा, एक अंदर रूट में ही रह जाएगा। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है ना, और अभी हमने बताया कि किसी भी रूट वाला का स्क्वायर करने पर वही संख्या होता है। ठीक है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूनी 50 आंसर। ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, और 9 और अंडर रूट 15 का स्क्वायर 15 ही होगा, तो 9 इंटू 15 क्या हो जाएगा 15 9 35 से 135 आंसर। ठीक है ना, आगे देखिए अंडर रूट 12 के क्यूब, तो हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू अंडर रूट 12। ठीक है, इस तरह से। फिर देखिए 5 के स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर क्या होता है 25 और अंडर रूट 3 के स्क्वायर क्या 3 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और अंडर रूट 3 के स्क्वायर 3, तो 25 और 3 क्या हो गया 28 हो गया। ठीक है ना, फिर यहाँ पे देखिए 2 के स्क्वायर क्या हो गया, पहले 2 है तो 2 के स्क्वायर 4 और अंडर रूट वाला का स्क्वायर वही संख्या है, तो 4 दूनी 8, यहाँ तो 8 आ गया कैलकुलेट करके, ये क्या हुआ 8 हो गया, प्लस 3 के स्क्वायर क्या हुआ 9। ठीक है ना, और 9 अंडर रूट 3 के स्क्वायर 3 ही होगा। ठीक है ना, तो 9 या 27। ठीक है, तो 27 और 8 कितना हो गया 35, 27 और 8 कितना हो गया 35, जो विदिन सेकंड हम अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 10 के स्क्वायर माइनस ये है, तो 2 के स्क्वायर अभी तुरंत हमने निकाला, देखिए 2 अंडर रूट 2 के स्क्वायर क्या 8, तो 10 के स्क्वायर 100 हो गया, 100 में से 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा 92। ठीक है ना, फिर देखिए 5 के स्क्वायर क्या होता है 25, अब 25 दिया 75। ठीक है ना, तो यानी 75 ये हो गया, माइनस 3 के स्क्वायर 9 और 9 दिया 27, तो 75 में से 27 को माइनस कर देना है, तो 75 में से 27 जाएगा तो 25 गया, तो 50 बचा 2 और तो 48 बचेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए एलसीएम, किसी का भी एलसीएम निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसमें सबसे बड़ा डिजिट क्या है ये ढूंढते हैं। तो 12 15 30 में सबसे बड़ा क्या है 30, 30 को पकड़ के पहाड़ा पढ़ लीजिए, क्या 15 30 से कटता है, सॉरी 30 15 से कटता है, तो हाँ कटता है, लेकिन 12 का में 30 आता है नहीं आता है। ठीक है ना, तो 30 दूनी 60 हम लेके देखते हैं, 30 दूनी 60, क्या 15 में 60 आता है, आता है, 12 में 60 आता है, 12 बजे 60 आता है, तो 60 ही मेरा क्या हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे 180 90 और 72। ठीक है, तो 180 90 से कटता है, 9 दूनी 18 कट रहा है, परंतु 72 से नहीं कट रहा है। 180 का डबल करके देखेंगे, क्या ये दोनों भी कट जाता है, 180 का डबल होता है 360, क्या होता है 360, क्या 90 से 360 कटता है, हाँ 9 चौके 36, 4 बार में कटता है, और क्या 72 से कटता है 300, हाँ 5 बार में कट जाता है 72 से। ठीक है ना, तो मेरा एलसीएम में क्या हो गया 360। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब ये फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम निकाला जाता है और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, तो क्या कहेंगे 9 सते 63, 9 सते 63, तो 63 में 8 से गुना करेंगे तो 63 है, 9 सते 63 है, यहाँ पे 63 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24 के 4। ठीक है, उसके बाद 8 छक 48। ठीक है ना, 24 के 4 हो गया, 8 छक 48, और यहाँ पे 2 हासिल बचा था, 48 और 2 50। ठीक है, और नीचे वाला का क्या किया जाता है एचसीएफ निकाला जाता है। तो देखिए 2 से 4 कट रहा है परंतु 3 नहीं कट रहा है। ठीक है ना, तो उससे भी नीचे हमको लेना पड़ेगा, तो क्या है ये 2 4 3 में सबसे कॉमन क्या है 1 है। ठीक है ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया, यानी 1 से इतना में भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा 504 हो गया आंसर डायरेक्ट। ठीक है, आगे देखिए 6 5 और 7.5, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 7.5। देखिए 7.5 दूनी क्या होगा, 7 दूनी 14, आधा आधा 15। ठीक है ना, 7.5 दूनी क्या होता है 15। ठीक है ना, क्या 15 5 से करता है, तो करता है, क्या 6 से करता है 15, तो नहीं करता है, तो और आगे बढ़ाएंगे तो 7 21 22 22.5, ये दोनों किसी से नहीं कटेगा। अब 7.5 का 4 बार पढ़ेंगे
ठीक है ना, 7.5 का 4 बेहतर, 7.5 दूनी 15 हुआ, 15 दूनी 30, ठीक है ना, तो 4 बार हो गया ना 7.5 का, ठीक है ना। तो 30, तो यहाँ पे देखिए 30, अब 30 क्या 5 से कटता है तो कटता है, 5 36 क्या 6 से कटता है, 6 5 30 कटता है, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 30, ठीक है ना। क्या आता है एचसीएफ पर, तो एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग, देखिए दोनों का अंतर क्या है 18, क्या है दोनों का अंतर 18, ठीक है ना, यानी 162 में से 44 घटाएंगे तो क्या बचेगा 18 बचाएगा। और उसके बाद देखिए ये दोनों का भी अंतर क्या है, हम एक से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, 18, अब देखिए क्या 18 से 126 कटता है तो कटता है, 18 सत्ते 26 से, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है ना। यानी सभी में सबसे कॉमन फैक्टर देखते हैं, सबसे कॉमन चीज क्या है, ठीक है ना, तो 18, देखिए ये दोनों का भी अंतर क्या है 18 है ना, तो 18 ही हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया, ठीक है। एचसीएफ में क्या करेंगे, ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला का एचसीएफ तो 2 8 16 और 10, देखिए इस समय सबसे कॉमन क्या है, सबसे छोटा क्या है 2 है, एचसीएफ में सबसे छोटा लेते हैं, ठीक है 2 है। अब देखिए क्या 2 से 8 कट रहा है तो कट रहा है, 16 कट रहा है कट रहा है, 10 कट रहा है तो कट रहा है, ठीक है ना, तो इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या हो गया 2, ठीक है। और नीचे वाला को क्या निकालते हैं एलसीएम, ठीक है ना, हमारा यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया 81, क्योंकि 81 सबसे बड़ी संख्या है और ये अन्य तीनों से कट रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन वाला एचसीएफ है, ठीक है ना, तो हम इसका पहले फ्रैक्शन में कंप्लीट कर लेते हैं, 2 दूनी 4 1 5/2, उसके बाद 3 तिया 9 1 10/3, उसके बाद 4 तिया 12 3 15 15/4। अब देखिए इस तरह से हो गया, ठीक है ना। तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे, देखिए सबसे कॉमन क्या है, सबसे छोटा क्या है 5, ठीक है ना, क्या 10 5 से कट रहा है तो कट रहा है, 15 कट रहा है तो कट रहा है, ठीक है ना, तो इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो गया, 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा क्या है 4, अब 2 से 4 कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, 4 दूनी 8 लेंगे, 2 से 8 कट रहा है लेकिन 4 से भी कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, अब आगे बढ़ेंगे तो 4 तिया 12 लेंगे, ठीक है, 12 इन दोनों से कट रहा है तो 3 चौके 12 और 2 छक 12, तो 12 कट रहा है, इसीलिए यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 12। और अब हम लोग देखते हैं परसेंटेज और यूनिटरी मेथड यानी एकीकृत नियम, ठीक है ना। तो देखिए परसेंटेज को किस तरह से जल्दी से सोल्व किया जाता है, ठीक है ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, ठीक है, तो देखिए किसी भी डिजिट में प्रतिशत लगा हो मतलब उसका बटा में 100, ठीक है ना, तो 625 में 2 से गुना कर देंगे तो 600 दूनी 1200, 25 दूनी 50, तो 1250, और ये बटा में जब प्रतिशत यानी 100 जाएगा, बटा में प्रतिशत हट के बटा में 100 जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 625 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था सिर्फ, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग प्रतिशत को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर जो बटा में 100 लिखेंगे तो 2 जीरो इसमें भी है, गुना में अगर जो है ऑफ मतलब क्या गुना, तो बटा में यहाँ पे 100 है, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे, यानी हमारा सिर्फ क्या बच गया 35 × 3, ठीक है, 35 में 3 से अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35 दिया 105, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं 150% ऑफ 24, यानी 24 का 150%, तो परसेंट के बदले में बटा में 100 लिखेंगे तो ऊपर में 150 और नीचे में 100, ठीक है ना। तो देखिए 50 से अगर जो नीचे में यहाँ पे 100 लिखेंगे तो 50 से 150 3 बार में, ठीक है ना, और 50 दूनी 100 2 बार में। अब क्या हो गया यहाँ पे देखिए 2 से काट सकते हैं 24 को 12 दिया 36, ठीक है ना, देखिए कितना आसानी से कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3/4, यहाँ पे समझ लीजिए मल्टीप्लाई में 100 है, तो 4 से 100 को गुना करेंगे तो कितना बार में जाएगा 25 बार में, अब 25 दिया क्या हो जाएगा 75, यानी देखिए इस तरह से 3/4 इंटू में 100, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रतिशत में लेके आना है, ठीक है ना, तो ये 25 बार में जाएगा और 25 दिया क्या हो जाएगा 75, ठीक है ना। तो इन सब चीजों पर हमें डायरेक्ट ही अटैक करना है। उसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं कि मल्टीप्लाई में 100 है, ठीक है ना, तो 5 से अगर जो 100 को काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 20 बार में, अब 20 को 9 से गुना कर दीजिए, 9 दुनिया 18, आइए कि 0 180 हो गया, ठीक है ना, कितना इजीली हो गया। फिर देखिए यहाँ पे प्रतिशत है उसको फ्रैक्शन वैल्यू में लेके आना है, यहाँ पे 55% है उसको फ्रैक्शन में लेके आना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 जाएगा, प्रतिशत को हटाए यहाँ पे तो बटा में क्या हुआ 100 हुआ ना। क्या देखिए अब ये 55 5 से भी कट रहा है, नीचे 100 भी 5 से कट रहा है, तो 5 से काटेंगे 55 तो 11 25 55 होता है, और ये सब चीज माइंड में ही करना है, लिखना नहीं है, अभी तो हम लिख के बता रहे हैं लेकिन माइंड में ही करना है, ठीक है। उसके बाद 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बचे 100 होता है, 11/20 देखिए फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। 266.2/3% है, तो ये 200 को अलग लिखते हैं, 200 यानी 200% का मतलब क्या है, तो क्योंकि 200 को यहाँ पे देखिए 200% है, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 जाएगा, तो 0 से 0 खत्म था, 2 ही तो बचा, इसीलिए 200 को अलग लिखते हैं। और 66.2/3% का मतलब क्या होता है
प्लस 66.2/3 का मतलब होता है 2/3 ही, ठीक ना। तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 8/3। इसको हम लोग अभी जो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा 8/3, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 444.4/9% है, तो 400 अलग लिखते थे, 400 के बदले में क्या हो जाएगा 4, और 44.4/9% के बदले में होता है 4/9, क्या होता है 4/9, ठीक है ना। तो देखिए 9 चौको 36 और 4 40, तो 40/9। हम इन सब चीजों को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं यूनिटरी मेथड किस तरह से आसान कर सकते हैं, जो कम से कम 80% यूज होता है हमारे मैथ में। जब हम लोग मैथ सोल्व करते हैं तो वहां पे लास्ट में कैलकुलेशन आता है, तो यूनिटरी मेथड सबसे ज्यादा आता है। यूनिटरी मेथड यानी कि नियम सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक है ना। देखिए यूनिटरी मेथड में क्या होता है, हम सामने से सामने काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, और मल्टीप्लाई करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है ना। ये 5 तिया 15 3 गुना है, ठीक है ना। 5 का 3 गुना यहाँ पे 15 लिखा है, तब 42 का 3 गुना क्या होगा 40 तिया 4 तिया 12 120, और 2 तिया 6 126, यानी 42 का 3 गुना। ये 5 का 3 गुना है ना, 5 तिया 15 3 गुना, तो 42 का 3 गुना हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो 42 का 3 गुना क्या होता है 126, ठीक है, हो गया। देखिए यहाँ से ये देखिए 1 0 से 1 0 हो गया, कट गया। अब देखिए 114 यहाँ पे 570 है, तो 100 के 5 गुना ये 500 हो गया, और 14 के 5 गुना 70 हो गया, यानी 5 बार में कट रहा है, ठीक है ना। कितना बार में जा रहा है 5 बार में, 114 से 570 कितना बार में जा रहा है 5 बार में, ठीक है ना। तो हम 17 का भी 5 गुना कर देंगे, तो 17 पचे क्या होता है 85, क्या होता है 17 पचे 85, हो गया मेरा आंसर, ठीक है। देखिए अब 36 का 144 कितना गुना होता है, तो 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144, यानी 4 बार में जाता है, ठीक है ना। ये 4 गुना है, कितना गुना है 36 चौके 144 होता है 4 गुना। तो हम लोग 9.5 को 4 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। 9.5 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 9 चौको 36 और 5 चौके 20 यानी 2, ठीक है। तो 36 और 2 कितना हो गया 38 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ परसेंट से परसेंट खत्म, कोई वैल्यू नहीं परसेंट का, ठीक है ना। अब ऊपर में 2 अंक के पहले डेसिमल है, नीचे में भी 2 अंक के पहले डेसिमल है, तो वो भी खत्म, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं ये 64 का कितना गुना है 256, तो 64 का 4 गुना है 256, ठीक है ना। 64 का कितना गुना है 4 गुना है, ठीक है। तो हम लोग 13 का 4 गुना कर देंगे, 13 का 4 गुना कितना होता है 13 का 4 गुना करेंगे तो 13 चौके 52, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 बराबर 1/7, जब भी कोई यहाँ पे डिजिट लिखा रहे यही पूछे उलट के, तो फिर यही उलट के हम लोग लिख देंगे। 3 बराबर 1/7 है ना, तो 7 बराबर 1/3, यही वाला लिख देंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 बराबर 1/10, ठीक है, 5 बराबर 1/10, और पूछ दे 10 बराबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/5, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। देखिए 7 या 21, यहाँ भी 7 या 21, और देखिए 10 पचे 50 और 10 पचे 50, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रेशियो और SI और CI, ठीक है। तो देखिए हम रेशियो को इजिली कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 3/7 P बराबर 4/11 Q है, तो पूछ रहा है P और Q का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम उसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 11 तिया 33, तो यहाँ 33 P हो गया, बराबर 7 चौके 28, 28 Q हो गया, ठीक है ना। तो P बराबर कितना है 28, P बराबर 28, तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा 28। रेशियो Q बराबर कितना है, देखिए Q इधर है, अब बराबर 33, तो Q बराबर क्या है 33। चलिए आगे देखते हैं। 3A बराबर 2B बराबर 4C है, तो ABC का अनुपात क्या होगा ये पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए जिसका भी हम लोग अनुपात निकालते हैं उसको क्या कर लेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको गुना नहीं करेंगे और बाकी सबको गुना कर देंगे, ठीक है ना। जिसमें ए का हमको अनुपात निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, तो ए को झांक लेंगे, बाकी दोनों को गुना कर देंगे, एक को झांक के दोनों को गुना करेंगे बी और सी वाले को। तो देखिए 4 दूनी 8, ए का वैल्यू क्या हो गया 8, ठीक है। अब देखें अब बी को निकालना है, तो हम लोग बी को झांक लेंगे और ए और सी वाला से गुना कर देंगे, बी को छोड़ देंगे, ठीक है ना। ए और सी यानी 4 तिया 12, तो बी का वैल्यू क्या हो गया 12 अनुपात। अब सी का निकालना है, तो सी को झांक लेंगे, सी को झांक लेंगे, और उसके बाद सी को झांक कर क्या निकालेंगे, सी को झांक लिए, सी को झांकने के बाद ए और बी से मल्टीप्लाई करता, 3 दूनी 6, ठीक है ना। देखिए ये तीनों कट रहा है, ठीक है ना, 2 से तीनों कट रहा है। देखिए 2 चौके 8, 2 छक 12 और 2 तिया 6, ठीक है ना। और ये कट रहा है नहीं, अब ये नहीं कट रहा है, 4 और 6 तो 2 से कट रहा है, पर 3 नहीं कट रहा है, ठीक है ना। इसीलिए यही हमारा अनुपात हो गया, है ना, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
तो जब भी इस तरह से दिया हुआ है तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे x बटा y यानी x की वैल्यू 3 दिया गया है और y की वैल्यू क्या है 4 है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2x, x का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 हो गया। 4 का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 दिया 12, यानी 12 और 6 18, ये क्या हो गया 18, अनुपात दिया गया अनुपात। उसके बाद देखिए 3y, y का वैल्यू क्या है 4, तो 4 दिया 12 माइनस 2x, इसका वैल्यू क्या है 3, तो 3 दूनी 6, यानी 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। देखिए एक का टेबल है, क्योंकि अनुपात में हम क्या लेते हैं सबसे छोटा लेते हैं, ठीक है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा कट सके। ठीक है, का टेबल है, देखिए 6 तिया 18 और 6 एकम 6, ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, यही अनुपात हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 और b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 6 है, तो पूछ रहा है कि abc का वैल्यू बताओ, a b और c का अनुपात का वैल्यू क्या होगा। लास्ट वाला से लास्ट वाला में गुना करते हैं, वो आता है लास्ट वाला का वैल्यू c का वैल्यू, ठीक है ना, यानी 5 6 30, ठीक है, दोनों जो रेशियो दिया गया दोनों रेशियो में लास्ट से लास्ट में गुना करते हैं, तो 5 6 30, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट इसका फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई करते हैं, यानी देखिए इसका लास्ट वाला में क्या है बी, इसका भी फर्स्ट वाला में क्या है बी, जब गुना करेंगे तो 5 बचे क्या हो गया 25। ठीक है, उसके बाद अब ए का वैल्यू निकालना है, तो दोनों का फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई करते हैं, इसका फर्स्ट क्या है 4, इसका फर्स्ट क्या है 5, तो 5 चौके 20, देखिए आ गया। और ये कटेबल भी है, इसको काट भी सकते हैं, देखिए 5 से सब कट रहा है, 5 चौके 20, 5 पचे 25 और 5 6 30, तो यही हमारा आंसर हो गया। और हम इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए और बी की जगह 4 अनुपात 5, तो 4 अनुपात 5 लिख दिए, और बी और सी की जगह क्या है 5 अनुपात 6, तो यहाँ 5 बी की जगह 5 और सी की जगह क्या है 6, तो 6 लिख दिए। हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका जो है इससे गुना कर देंगे, 6 पचे 30 हो जाएगा, अनुपात ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 पचे 25 हो जाएगा, और फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 पचे 20 हो जाएगा, और फिर इसको काट के आंसर लेते आएंगे। ठीक है ना, 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 6 30, आंसर लेते आएंगे। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे है एस आई और सी आई, ठीक है ना, तो एस आई में हमें यही दो फॉर्मूला याद रखना, और यही दो फॉर्मूला से हम पूरा एस आई निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आता है जैसे ए है, ए क्या है अमाउंट है यानी मिश्रधन, पी क्या है प्रिंसिपल है यानी मूलधन, तो अमाउंट बराबर होता है पी प्लस एस आई यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है ना, एस आई क्या है साधारण ब्याज है यानी ब्याज है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद ए बराबर फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, पीआरटी बटा 100 यानी ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ठीक है ना, यही एक फॉर्मूला से टाइम भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, और एसआई भी निकाल सकते हैं। जैसे में आपने 2000 रुपया किसी से उधार लिया या किसी को उधार दिया, कितने 10% की दर से 2000 रुपया उधार लिया 10% की दर से, कितने वर्ष के लिए कितने समय के लिए, तो 3 समय के लिए। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका एसआई क्या होगा बताओ। ठीक है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो नीचे, यहाँ पर देखिए बटा में 100 है तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 दहाई 200 और 200 दिया 600, एसआई क्या आ गया 600 आ गया, एसआई क्या आ गया 600 आ गया। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ टाइम क्या है 3 वर्ष। ठीक है ना, तो देखिए इसी फॉर्मूला से हम टाइम भी निकाल सकते हैं और दर भी निकाल सकते हैं और प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे, हम लोग देखिए कैसे करते हैं, जैसे में अगर यहाँ पे दिया कितना निकला था ऐसा, हम लोग इसी से कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं क्या सही है कि नहीं। ऐसा कितना निकला 600, अगर जो हमारी मैथ में ऐसा दिया गया यानी ब्याज दिया गया है, ठीक है ना 600, और प्रिंसिपल भी दिया गया है 2000, और समय भी रेट भी दिया गया है 10% के हिसाब से, परंतु समय नहीं समय पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग टी को इसी तरह से रहने देंगे, टी की जगह पे। अब बटा में क्या है 100, देखिए हो गया, ए साइड दिया गया था 600। ठीक है ना, तो ए साइड बराबर पी आर टी बटा 100 एकदम सेट कर दिए इसी पर। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से हम लोग इस चीज को काट सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो। ठीक है ना, उसके बाद देखिए बराबर के इधर है तो उधर है तो कट सकता है। ठीक है ना, देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो। ठीक है, और 2 दिया 6, 2 दिया 6, अब कुछ नहीं बचा, देखिए इधर टाइम बच रहा है तो टाइम बराबर 3 वर्ष सेट हो गया। तो सीआई में ज्यादातर 2 वर्ष का सीआई नेट परसेंट हमको मालूम रहना चाहिए, जिसके लिए फॉर्मूला 2 वर्ष या 3 वर्ष का ही पूछता है, और इसको हम लोग रेशियो मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं, जो हम अगले क्लास में जरूर बताएंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर नेट परसेंट क्या है 2 वर्ष का निकालने का, x प्लस x
प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, ठीक है ना। जैसे में देखिए यहाँ पे एक मैथ दिया गया है, मैथ के माध्यम से हम समझा देते हैं आपको कैसे नेट परसेंट निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए 2 वर्ष में 10% की दर से सी आई 420 रुपया हो जाता है। 2 वर्ष में 10% की दर से अगर जो सी आई 420 रुपया है तो निवेश की गई राशि क्या है, ठीक है। निवेश की गई राशि क्या थी, यानी राशि का मतलब क्या, मूलधन। यहाँ पर मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन क्या होता है अपने आप में 100% होता है। मूलधन क्या होता है अपने आप में 100%, ठीक है ना। हमको याद रखना है इसके लिए नेट परसेंट है ना सीआई का, तो x प्लस एक्स यानी 10 और 10 कितना हो गया 20, 10 और 10 कितना हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और बटा में 100, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब बचा यहाँ पर एक, यानी 10 और 10 20 और 1 21, तो नेट परसेंट हमारा क्या आ गया, नेट परसेंट हमारा क्या आ गया यहाँ पे 21 आ गया, ठीक है ना। 21%, 2 वर्ष के लिए 21%, ठीक है ना। और वही 21% का वैल्यू दिया गया है, सीआई दिया गया है 420 रुपया बराबर 420 रुपया, ठीक है ना। तो मूलधन पूछ रहा है यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो परसेंट से तो कोई मतलब नहीं, परसेंट से परसेंट खत्म, ठीक है ना। यानी यहाँ पे देखिए 21 दूनी 42 है और एक जीरो चिपका देंगे डबल करके, 21 दूनी 42, तो 100 दूनी कितना होता है 200, है ना। 21 दूनी 42 है, एक जीरो है तो एक जीरो और लगा दिए, 100 दूनी 200, एक जीरो और, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइम एंड वर्क, और उसके बाद पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री हर जगह पे काम आता है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, अगर जो ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ए 15 दिन में और बी 20 दिन में, तो दोनों का एलसीएम हम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है ना। और देखिए एक दिन का काम निकल जाता है, देखिए 15 चौके 60, ठीक है ना। तो एक दिन में 4 काम करेगा, ठीक है। उसके बाद 20 या 60, ठीक है ना, ये 3 काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 60 है, ये टोटल है, ठीक है, टोटल है। और इसका यूनिट निकाल लिए 4 और 3 60, तो बटा में 7, तो 60 बटा 7 यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी हम निकाल सकते हैं, 7 8 56 8 और बचेगा 4 बटा 7, 8 पूर्णांक 4 बटा 7, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो ये 12, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, निपटा देंगे तीनों मिलकर। तो देखिए 12 15 और 20 का एलसीएम भी क्या होता है 60 होता है, ठीक है ना। और देखिए 12 25 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, ठीक है ना। तो इस 60 को हम, ये टोटल वर्क के 60 को हम डिवाइड कर देंगे 5 4 9, क्योंकि तीनों मिलके है ना, एक दिन का काम है ना, तो तीनों मिलके कितना दिन में करेंगे, तो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 12 बचे 60, यानी तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में निपटा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ए किसी कार का 5/17 भाग 25 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, ठीक है ना। पूछ रहा है पूरा काम, तो पूरा नीचे वाला होता है, पूरा काम जो होता है ना वो नीचे वाला होता है। 5/7 भाग 5/17 भाग 25 दिन में, ठीक है ना। तो पूरा काम कितने दिन में, तो पूरा यही तो है 17 भाग, यानी 5 की वैल्यू 25 है, 5 की वैल्यू क्या है 25 है, ठीक है ना। 5 पचे 25, तो 17 पचे क्या हो गया 85, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट पर। त्रिभुज में जो सबसे बड़ी जो होती है ना भुजा, वही क्या होती है, वही हाइपोटेनस कहलाती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस कहलाती है, ठीक है ना। और ये क्या हो गया हमारा लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर, और उसके बाद ये क्या होगा नीचे वाला बेस हो गया, ठीक है ना, यानी आधार हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा का जो यूनिट रहेगा वही सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है ना। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ा क्या रहेगा, जो सबसे बड़ी भुजा का रहेगा तो यही सबसे बड़ा रहेगा। तो 3 4, अगर 3 4 5 लिखा हुआ है तो सबसे बड़ा क्या है इसमें 5 है, तो ये कर्व जो रहेगा सबसे बड़ा रहेगा। कोई भी चीज हो ट्रिपलेट, कोई भी 3 संख्या का जो सबसे बड़ा रहेगा वही हमारा हाइपोटेनस रहेगा। ये दोनों चेंज हो सकता है लेकिन हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ा रहेगा। तो देखिए आप लोग क्या करते थे, पहले 2 चीज मालूम होता था, एक चीज निकालते थे। जैसे में ये नहीं मालूम है, 3 नहीं मालूम है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है, तो 5 के स्क्वायर 25 हो गया और 4 के स्क्वायर 16 हो गया। इसको पहले इस फार्मूला पर सेट करके घटाते थे, 25 में से 16 गया कितना
9, और उसको अंडर रूट करते थे स्क्वायर काट के, तो अंडर रूट 9 का कितना हो गया, 3 हो गया, तब लिखते थे 3, ठीक है ना। अब उस तरह से नहीं करना, अब देखिए किस तरह से करना है। अगर जो पहले हम बताते हैं सबसे छोटी संख्या के लिए, अगर जो हमें सबसे छोटी संख्या मालूम है, क्या, अगर जो हमें सबसे छोटी संख्या मालूम है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर जो मान के चलिए सिर्फ एक ही संख्या 3 मालूम है, ठीक है ना, तो आगे भी हम ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या तो 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे आगे में, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, एक कम करिए 8, 8 के आधा कितना होता है 4। उसके बाद देखिए 3 के स्क्वायर करिए 9, और उसको में एक जोड़ दीजिए 10, 10 का आधा कितना होता है 5। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए यहाँ पे अगर जो है 6, 8, 10, ये भी एक ट्रिपलेट है, क्योंकि 10 का स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर जो सबसे छोटी संख्या पता है इवन नंबर में, तो उसका ट्रिपलेट हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए, ठीक है ना। क्या करेंगे, इवन नंबर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे इसको जो सबसे छोटी संख्या उसको आधा कर लेंगे, क्या करेंगे, उसको आधा कर लेंगे। तो 6 के आधा कितना होता है 3, 6 के आधा कितना होता है 3, ठीक है ना। और 3 को स्क्वायर करेंगे, 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके उससे एक कम और एक ज्यादा लेना है, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 से एक कम क्या होता है 8, ठीक है। और 9 से एक ज्यादा क्या होता है 10, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हम लोग और नंबर और इवन नंबर का भी ट्रिपलेट निकाल लिया, ठीक है ना। तो बस यहीं तक था आज की क्लास, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके, ये तो सिर्फ एक डेमो की तरह था, ये सिर्फ एक डेमो की तरह था, ठीक है ना। आगे हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, पहले सबसे पहले चलेंगे पहाड़ा, जोड़ घटाव गुना भागा, इसी तरह से फ्रैक्शन डेसिमल सब कुछ चलेंगे, एक एक नियम, ये यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, ठीक है ना। यानी एक एक क्लास सभी के रूप सभी को हम देंगे, ठीक है ना। लगभग आधे घंटे की क्लास ही होगी, ठीक है ना। और कम से कम 20 से 25 दिन तक लगातार कैलकुलेशन पर अटैक करेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ ट्रेलर के रूप में था, ठीक है ना। ये सिर्फ क्या था, ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आइए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।